साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं, देखते हैं कार्य सिद्धि होगी अथवा नहीं। कार्य सिद्धि के पंचक चक्र। कार्य सिद्धि यदि आपको इस यंत्र से, इस उपाय से यदि नहीं होता है तो हमारे वीडियो को आप देखना अभी ही बंद कर दें और या कभी भी आप नहीं देखेंगे। YouTube पर ऐसे वीडियो कोई भी नहीं डाल पाया है जिसे मैं आज कार्य सिद्धि को लेकर के आपके मन में जो कामनाएं रहती है, जैसे कि मेरा कार्य होगा कि नहीं, गर्भिणी के पुत्र होगा या पुत्री, मैं जहां जा रहा हूं वहां सफलता मिलेगी कि नहीं, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो देखें तो कृपया लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत ही कोशिश और प्रयत्न के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसे बड़ी ही कठिनाइयां हुई है, बहुत ही सूत्र इसमें अपनाया गया है, जिसे आप ध्यान से देखें। जैसे देखें, इसका सूत्र है, जिस समय प्रश्नकर्ता आकर आपसे प्रश्न करता है उस समय एक पुंगी फल या अर्थात एक सुपारी उस व्यक्ति को दे दें और मंत्र बोल करके पुंगी फल पर फूंक मारकर पूछने वाले के हाथ में दें। पहले ऊपर के 5 बने खानों में, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 खाने बनाए गए हैं। ये ऐसे अंक भी लिखा गया है, आप ऐसे अंक लिख दें। 1, 2, 3, 4, 5 निचले वाले खाने में भर दें और उसके बाद आप इस कुंडली को देखें और इस कुंडली में ऊपर वाले में पुंगी फल पहले रखने के लिए बोले, उस अंक को नोट कर लें। फिर पुनः नीचे वाले 5 खाने में किसी एक खाने में पुंगी फल रखवावें और दोनों के अंक को जोड़ दें। दोनों के अंक जोड़ने के बाद उसके जो अंक बनेंगे वही उसी के अनुसार उसको फल बताएं। अब आगे देखते हैं कोई एक उदाहरण लेकर। जब मान लीजिए कोई जातक 10 नंबर में पुंगी फल रखता है और दूसरी बार वह 1 नंबर में रखता है, तो 10 और 1 11 हुआ। तो 11 में आप उसे बताएंगे कि आपका कार्य, आपका सोचा हुआ कार्य, आपके मनोरथ जो है सफल होंगे। चाहे किसी भी प्रकार का आप प्रश्न यदि बोलते हैं तो आपको सर्वत्र सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई याचक आता है और 10 ऊपर वाले में 10 और नीचे वाले में 2 अंक में आपका पुंगी फल रखता है तो 10 और 2 12 हुए। तो 12 यदि आता है तो आप बोलें जातक को कि देवता का आप पूजन करें, कार्य में कुछ विलंब है। यदि 10 और 3 में पुंगी फल रखता है या यजमान आपका, तो उसे बतावें कि जोड़ करके 13 हुआ तो तुम्हारे कार्य में विलंब है। यदि 10 में और यह 4 अंक में रखता है तो उस जोड़ने पर 14 हुआ, तो 14 जो आता है तो आप बोलें कि जो मन में सोच रहे हो निसंदेह पूरा होगा। 10 और 5 में यदि पुंगी फल रखता है तो जोड़ने पर 10 और 5 15 हुए, तो 15 के लिए फल आप बताएं कि निसंदेह तुम ऐसा सोचो कि मेरा कार्य पूरा होगा, संदेह मत करो तथा तुम्हारा कार्य पूरा होगा। अब जाओ खुशियां मनाओ। आगे देखते हैं, 20 कोई यजमान आपका 20 में रखता है, यानी 20 वाले खाने में पुंगी फल रखता है और नीचे वाले खाने में 1 नंबर में रखता है, तो 20 और 21 हुआ। यदि 21 आता है तो तुम्हारे कार्य में कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई है, 2 तरह की तुम्हारे अंदर बुद्धि पैदा हुई है जिससे तुम्हें दूर करना होगा और कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 22 आवे, यदि 20 और 2 इन दोनों में याचक आपका पुंगी फल रखता है, तो यदि 22 आता है तो आप उसे बोलें कि अपने बाहुबल से कार्य पूरा होगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे कार्य में विघ्न करता है, तुम्हारा कार्य पूरा होगा और उसकी हानि होगी, ऐसा बताएं। यदि कोई व्यक्ति 20 नंबर में रखता है पहली बार और दूसरी बार 3 नंबर में रखता है, तो 20 और 3 23 हुआ। तो 23 अंक जिसका आए तो इस कार्य में बताएं कि विलंब होगा, इस कार्य में यह कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि
24 आवे, 20 और 4 24, तो उसके लिए बताएं कि सर्व कार्य मंगल है, तुम्हारा कार्य सोचा हुआ जो है बहुत मंगल है, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यदि 25 आता है, 20 और 5 25 आता है, तो बताएं कि तुम्हारे मनोरथ जो है, सोचे हुए कार्य जो है बहुत बड़े हैं लेकिन पूरा हो जाएगा, अपने बल पर तुम भरोसा रखो। उसी प्रकार यदि कोई याचक 30 नंबर के खाने में रखता है पहला बार और दूसरे बार 1 नंबर के खाने में रखता है, तो आप उसे बोलें कि कार्य पूरा होगा और व्यापार में लाभ होगा। यदि 32 आता है तो कार्य का नाश होगा, आगे से सभी कार्य होंगे, यानी अभी जो सोच कर आए हो वह कार्य न मत करो, वो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। यदि 33 आए, 30 और 3 33, तो ऐसी स्थिति में बोलें कि इस कार्य में कल्याण नहीं दिखते हैं, यह कार्य तुम मत करो। यदि 30 और 4 34 आते हैं, तो जो कुछ करोगे वह कार्य तुम्हारा होगा, उद्यमी बनो, यानी अपने से परिश्रम करना सीखो। उसके बाद यदि 30 और 5 यदि किसी का आता है, जोड़ने पर 35 होता है, तो इस कार्य में सिद्धि नहीं होगी, दूसरा कार्य करो, उसमें आपको सिद्धि होगी। उसी प्रकार कोई 40 वाले खाने में पुंगी फल रखता है और 1 नंबर के खाने में निचले वाले में रखता है, तो 40 और 1 41 हुआ। 41 नंबर जिसका है उसको बोलें कि कार्य होंगे, निसंदेह नहीं है, आप संदेह न करें। 42 यदि आता है 40 और 2, तो उसे बताएं कि परिश्रम करो, कार्य को स्वयं करने की से तुम्हारी लाभ की प्राप्ति दिख रही है। यदि 4 और 3 यदि 43 आता है जोड़ने पर, तो आप बताएं कि तुम्हारे सभी कार्य शुभ हैं, सिद्धि मिलेगी। यदि 40 और 4 44 दोनों जोड़कर जब आता है, तो आप 44 नंबर वाले को बोले कि थोड़ा परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। यदि 40 और 5 45 आए, तो उनको आप बताएं कि तुम्हारा कार्य बड़ा है, दूसरे के हाथ में है, तुम धैर्य रखो। यदि कोई व्यक्ति 50 और 1 नंबर में कोई रखता है, तो यानी 50 और 1 51 हुए, तो 51 यदि आता है तो बोलें कि कार्य होगा, एक तरफ से शुभ के संकेत हैं, यानी हर तरफ से तो शुभ के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें कार्य करना चाहिए। यदि 50 और 2 52 होते हैं, तो बताएं कि मनोरथ पूर्ण होगा। यदि 50 और 3 आते हैं यानी 53 होते हैं, तो 53 वाले को बोलें कि अपने कार्य में को गोपनीय रखें, किसी दूसरे से बताएं नहीं, अच्छे दिन आ गए हैं, अवश्य पूरा होगा। यदि किसी को 50 और 4 54 आता है जोड़ने पर, तो तुम्हारे कार्य में बहुत विरोधी दिख रहे हैं, कुछ समय के लिए रुक जाओ, तो कार्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा। 50 और 5 55 यदि किसी को आते हैं, तो बताएं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूरा होगा। इस प्रकार आप इस कार्य सिद्धि के पंचक चक्र को अध्ययन करके बताएं। अब रही बात कि आप जो पुंगी फल याचक को देंगे, जो मैंने पहले बताया था कि मैं वीडियो के अंत में उस मंत्र को बताऊंगा, उस मंत्र को कैसे बोलेंगे और वह मंत्र कौन सा है। तो पुंगी फल देने का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम बद बद भगवादिनी स्वाहा ओम सिद्धि, यानी ओम ह्रीम श्रीम बद बद भगवादिनी स्वाहा ओम सिद्धि, यही कह करके और फूंक मार करके उस पुंगी फल को यजमान के हाथ में दे दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।